क्योंकि कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल। विपक्ष वालों, तेरा बकना है बिल्कुल फजूल। इसलिए से दुनिया बनाने वाला एक औरत और एक मर्द से सारे संसार को बनाया है, तो मेरा उससे ताल्लुक है जिसकी कुर्सी कभी हिलने को नहीं। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। अभी जो है 3 राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में जो है सरकार का गठन हुआ है और वहाँ से जो है बहुमत काफ़ी हासिल किए हैं। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे हम कुछ जानेंगे कि मोदी जी का क्या कुछ ऐसा फंडा होता है कि जो है वो अदर पार्टी के अपेक्षा मोदी जी को लोग ज़्यादा चाहते हैं और मोदी जी का सरकार जो है अभी आने वाले दिन में जो है लग रहा है कि हर एक राज्य में बनने जा रही है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आसिम भारती मेरा नाम है। आप मोदी जी को किस नज़रिए से देखते हैं? यकीनन प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और 2 टर्म अपना पूरा करने वो जा रहे हैं। और अभी अभी जो 3 राज्यों का जिक्र आपने किया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों में जो जीत आई है तो ये बात एकदम साफ़ हो गई है कि और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि ये तीसरी मर्तबा हैट्रिक लगा करके ये साबित दिखा रहा है कि आगे जनता भी चाह रही है तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार भी भारत की जनता देखना चाहती है। और ये मेरी तरफ से चंद जुमले विपक्ष वाले को कहिए कि विपक्ष वाले की जहालत तो देखिए साहब, विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब। प्रधानमंत्री या अमित शाह जी जैसे लीडर से लिया है इन सबों ने पंगा। मोदी और अमित शाह जी तो देश और दुनिया में मकबूल हुए, विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि विपक्ष वाले मोदी जी को कोसते कोसते खुद ही को कर लिया है नंगा। और विपक्ष वाले के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। माँ गंगा को भी पता चल गया है कि विपक्ष वाला बेटवा सब है बिल्कुल बेढंगा, इसलिए वो भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि तीसरी मर्तबा भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने विपक्ष के लोग हैं, भारत की जनता कह रही है, माँ गंगा कह रही है कि उसको भी कर दो तुम लोग तीसरी मर्तबा भी विपक्ष वाले को भिखमंगा। और मैं जिस ज़िला से आता हूँ उस ज़िला का नाम है दरभंगा। और ये भी याद रखें विपक्ष वालों के मोदी अमित शाह जी ने देश का पूरी दुनिया में बजा दिया है डंका, इसलिए तुम विपक्ष वालों मोदी अमित शाह जी से हरगिज़ न लो पंगा। और ये जुमले आप मेरी तरफ से ले जाइए, क्योंकि कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल। विपक्ष वालों, तेरा बकना है बिल्कुल फजूल, इसलिए तुझे खूब इजाज़त है कि ऊल जुलूल फजूल बकते रहो। मोदी जी अमित शाह जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ख़ास करके कांग्रेस के लिहाज से मैं कहा करता हूं कि देश की जनता अब इस मिजाज में है कि कभी भी कांग्रेस को इस देश में आप देखना नहीं चाहेगी। अखिलेश को तो देख सकती है, अखिलेश को मुस्तकबिल में आगे हो सकता है देश देखे, लेकिन कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं रहेगा। इस एक शेर ले जाइए कि जवाल क्या है पता चल गया ना राहुल और प्रियंका को, बड़े गुरूर से निकले थे पीएम मोदी के मुकाबले को। अरे मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा, खुदा है पीएम मोदी को तीसरी बार भी पीएम की कुर्सी पर ज़रूर बैठाएगा, इसलिए पूरा यकीन मान के रखिए। लोग कहते हैं और विपक्ष वाले कहते हैं कि जब से मोदी सरकार में आई है तब से महंगाई दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रही है। और ये मोदी जी का कहना है कि हमने बहुत ज़्यादा जो है विकास किए हैं। आखिर एक तरफ मोदी का कहना है कि हम विकास किए हैं, दूसरी तरफ जनता जो है महंगाई की मार से जो है जूझ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष वालों का काम है, ज़रूरी है कि वो विपक्ष वाला ही बोले। यकीनन महंगाई से पूरी देश पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है, सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की जनता वगैरह ये सब देख रही है, तो यकीनन उम्मीद पूरी रखिए। अभी बहुत सारा ढिलाई हो रही है, बहुत ज़्यादा कमियां आ रही हैं, और यकीनन नोटबंदी वगैरह बहुत सारी जो चीज़ हुई, कोरोना वगैरह, उस सबको देखते हुए जब आदमी देखेगा तो बहुत कुछ समझेगा, और यकीनन देश और दुनिया में फिर वो महंगाई कम होते चली जाएगी। और इस वक्त चूँकि ये मुद्दे तो हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री उम्मीद से ही या फिर जनता भी उम्मीद रखती है कि उसमें कमी आएगी, और भारत की सब लोगों को जो कम दामों में सिलेंडर वगैरह हो या बहुत सारी चीज़ें हैं, यकीनन उस पर नज़र हो और उसमें कमी आए। लेकिन चूँकि देश का चुनाव जो एक मायने रखता है, उसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि खुदा भी और जनता भी यही चाह रही है, इसलिए उसमें कोई
टोक टाक नहीं, बिल्कुल वो बनकर रहेंगे। एक शेर मेरी तरफ से ये ले जाइए कि इस देश में कहा जाता है ना कि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी या ख़ास के मोदी जी चलते हैं। तो ये नारा उनका है कि सबका साथ, सबका विकास, अविश्वास, अप्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इस ज़रिए से पूरे भारत को जोड़ रखा है। यहाँ पे जात पात धर्म की राजनीति जब तक दुनिया रहेगी, ये देश में रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व, अमित शाह जी के नेतृत्व में खुसूसन भारतीयों को देखा जा रहा है, इंसान को देखा जा रहा है। अब आप कहेंगे, और मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कि आप किसी भी धर्म के रहें, इंसान तो हैं, मैं भी किसी धर्म का हूँ, इंसान तो है। तो इंसान होने में सब शामिल है, धर्म जात पात सबसे ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी, अमित शाह जी इस वक्त देख रही है, जो भारत को पूरे विश्व में आगे बढ़ाया है। इसलिए आज से मैं ये कहता हूँ कि ये शेर के बहुत अच्छे मेरी तरफ से ये जुमले ले जाइए कि भारत के हर राज से आती है सदा, देश के कोने कोने से आती है सदा, हम है पीएम मोदी पर पूरी तरह फिदा बाखुदा। आप जात पात की बात की तो आप जिस समुदाय से हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय से हैं, तो आपके समुदाय के लोग ख़ास करके जो हैं वो लोग का कहना है कि जो मोदी सरकार है वो जो है हिंदू मुस्लिम करा करके जो है अपनी सरकार बनाती है, और ये जुमलेबाज हैं, और ख़ास करके मुस्लिम के लिए जो है वो सरकार जो है बेहतर नज़र नहीं आ रही है। और आप जो हैं उस समुदाय से होकर भी मोदी जी के लिए बहुत कुछ और बहुत अच्छे बात कर रहे हैं। जिस नज़रिए से आप बोल रहे हैं, जिस अंदाज से जो भारतीय जनता पार्टी या फिर भारत को नहीं समझती है, जहाँ पे कितने धर्म कितने जात के लोग रहते हैं, तो उसमें आदमी को छट करके एक दूसरा को ख़राब और एक ऊंच नीच देखने लगता है। लेकिन आप इंसान के नाते देखेंगे तो बराह रास्त आप मुझे समुदाय नहीं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ बतौर सिर्फ इंसान, बाकी मुझे आप किसी धर्म किसी जात में ना देखें। जिस तरीक़े से दुनिया बनाने वाला एक औरत और एक मर्द से सारे संसार को बनाया है, तो मेरा उससे ताल्लुक़ है जिसकी कुर्सी कभी हिलने को नहीं है, जिसको खुदा कहते हैं। आरा हिले, छपड़ा हिले, बलिया हिले ला, ईश्वर ने खुदा ने कहा अब धरती हिले ला, अब कहाँ भागेला। तो उससे मेरा ज़रा ताल्लुक़ है, इसलिए हमें सब के सब अच्छे लगते हैं। तो यकीनन इंसान और खुदा को समझे तो हर इंसान बना अच्छा लगेगा। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। और एक गोपाल दास नीरज जी बड़े कवि रहे अपने देश के। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उससे कुछ दिन पहले दुनिया से गए, उन्होंने लिखा था कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आखिरी का दो शेर याद रखिएगा कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और हिंदू मुस्लिम ये सब बट रहा है, उसको सबको एक प्लेटफॉर्म पे कर करके, ख़ास के इस देश में हिंदू मुस्लिम दो आँख की तरह हैं। तब उन्होंने लिखा था कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। तो यकीनन ये सब है। और इस सोच से रखिए, इस वक्त जो है सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नारा है। तो प्रधानमंत्री के रूप में जो ये नारा दे रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ करके, जात पात सबको, यानी एक भारतीय और एक इंसान के लिहाज से ये नारा दिया है। इस वक्त देश को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया है। और इस लिहाज से एक शेर और ले जाइए, कह रहे जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इन्होंने मोदी जी के बारे में जो कुछ बताए वो हकीकत ही बताए। अभी के दौर में जो है इंसान को जो है इंसान के लहजा से देखना चाहिए, जात पात से हट करके एकदम से इंसान को जो है मतदान भी करना चाहिए। सरकार में उन्हीं इंसान को बैठाना चाहिए जो कि हर दृष्टिकोण और हर नज़रिए से अच्छा हो। तो आपकी जो राय बनती है कमेंट में जाके दें। और आने वाले दौर में इलेक्शन है, इधर लोकसभा चुनाव भी है अपने देश में, और इधर विधानसभा चुनाव भी 2025 में आने वाला है। तो आप लोग भी ध्यान में रखें कि किनको अपना हम सरकार चुनें और किनको सरकार बनाएं, ताकि हम लोग के लिए पूरे जात पात से हट करके जनता के हित में काम करें। धन्यवाद।